जिन्होंने बाबर सत्तार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा किसने लीक किया? जिनका नाम उसामा सरवर है। हमारे एक मुंसिफ हैं जिनकी पूरी फैमिली यूएस नेशनल है, आज वो पीटीए के केसेस सुन रहे हैं। एक ताकतवर शख्सियत ने मुझे पूछा कि वो कौन है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बाबर सत्तार के खिलाफ प्रेस टॉक क्यों की। इन जनाब की अमेरिका में 6 प्रॉपर्टीज हैं जिनकी लागत बिलियन ऑफ डॉलर्स की है, जबकि वो पीटीए के काउंसिल मेंबर खुद रह चुके हैं। मेरा ख्याल है इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। उन जनाब के ताल्लुकात में बहुत बड़ा स्कूल सिस्टम है, सिल्वर ऑक्स जिसको स्कूल सिस्टम आप कहते हैं। जिन्होंने बाबर सत्तार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मरी से एमएनए हैं, जिनका नाम उसामा सरवर है, राजा उसामा सरवर, वो कौन है? एक ताकतवर शख्सियत ने मुझे पूछा कि वो कौन है। मैंने कहा जी वो तो एमएनए है, आप बता भी रहे हैं नून के एमएनए है। तो उनके वालिद का क्या नाम था? मैंने कहा वो राजा अशफाक सरवर थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बाबर सत्तार के खिलाफ प्रेस टॉक क्यों की, और वो पीटीआई ने पीटीवी जो था उसने नशर की, और वो नशर भी 28 मिनट और 29 सेकंड नशर की। मैंने उस ताकतवर शख्सियत से पूछा कि इन बातों का आपस में क्या लिंक है। अच्छा, उन्होंने कहा कि कल एक्स को यानी ट्विटर को लेटर किसने लिखा है कि हमें मालूमात दें, बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा किसने लीक किया। वो एजेंसियों से भी पूछते फिर रहे हैं, एफआईए से भी पूछते फिर रहे हैं, एक सहाफ़ी को भी उन नाम शॉर्टलिस्ट उसका किया है, कुछ और लोगों का भी पूछते फिर रहे हैं कि वो कहाँ से इंफॉर्मेशन लीक हुई, तो किसने लेटर लिखा है। मैंने कहा जी वो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। कहते हैं वो कौन है रजिस्ट्रार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है? मैंने कहा वो ताहिर साबिर साहब है। उन्होंने कहा ताहिर साबिर कौन है? मैंने कहा ये ताहिर साबिर रजिस्ट्रार ही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और कौन है? ताकतवर शख्सियत ने अपनी मूंछों को ताव दिया, कॉफी साथ पी रहे थे वो। उन्होंने कहा कि ताहिर साबिर जो हैं, जो उसामा सरवर हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के दामाद हैं, और दामाद जो हैं वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं बाबर सत्तार के खिलाफ, और टॉक कर रहे हैं एक सिटिंग जज के खिलाफ एमएनए होते हुए। और वो दामाद हैं उस शख्सियत के जो कस्टोडियन है, सारे के सारा हसास तरीन जजों के बारे में प्रोफाइल डेटा जो मौजूद है, फैमिलीज को लेकर, जजेस को लेकर, वो सारा रजिस्ट्रार उसके कस्टोडियन है। साथ ही ताकतवर शख्सियत ने कहा कि मैं ये आपसे नहीं कह रहा कि रजिस्ट्रार साहब ने सरवर साहब को, उसामा सरवर एमएनए मरी से जो NA-51 उनको डाटा दिया है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कितना बड़ा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है कि सुसर जो हैं वो सुप्रीम को हाई कोर्ट के जो हैं वो रजिस्ट्रार हैं सिटिंग, और उनके जो दामाद हैं वो उसी सिटिंग जज के खिलाफ, बाबर सत्तार साहब के खिलाफ वो प्रेस टॉक कर रहे हैं और हसास तरीन मालूमात दे रहे हैं। और रजिस्ट्रार जब लेटर लिख रहे हैं इधर उधर, तो अपने दामाद को लेटर लिख के उनको बुलवाएं लार्जर बेंच के सामने, और उन्हें बताएं कि ये प्रेस टॉक उन्होंने कहां से की, डाटा उनके पास कहां से आया, ये सारी चीजें। अब उन्होंने मुझे कहा कि जो ताहिर साबिर साहब हैं, आपको इनका बैकग्राउंड पता है? मैंने कहा जी मुझे आप याद करवाएं। उन्होंने कहा जी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था शहबाज शरीफ का, बैंकिंग कोड में कौन इसको चला रहा था? मुझे जजों के नाम सारे याद नहीं थे, शक्लें याद थी। अवान साहब जो उसके बाद आए, जिनको केस ये ट्रांसफर भी हुआ गालिबन, वो मुझे याद थे अच्छे तरीके से, उनका नाम भी याद था। मेरा ख्याल उन्हीं को फिर शहबाज शरीफ ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी लगा दिया था। फैसला उनके हक में जब आया तो उसके 19 दिन बाद। तो मैंने पूछा कि ये इनका क्या रेलिवेंस है? उन्होंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग केस तो इन्हीं के पास था। अब मुल्जिमान जो थे वो सुपरस्टार्स ऑफ पाकिस्तान, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, और उन्हें बेल मिल गई, प्री रेस्ट पे थे यानी। तो ताहिर साबिर जो हैं, जो रजिस्ट्रार इस वक्त तो हाई कोर्ट हैं, वो उनकी बेल्स को उसी तरह ही लेके चल रहे थे, बेल्स डिसाइड ही नहीं कर रहे थे। प्रोसिक्यूशन में उस वक्त लीड कर रहे थे एफआईए के लोग, फिर डॉक्टर रिजवान थे, फिर ऊपर शहजाद अकबर बैठे थे जो सारा मॉनिटर कर रहे थे, वो सारा जो रजीम उस वक्त चल रहा था। तो कुछ पावरफुल शख्सियात के दरमियान
ये लिंक डिस्कस हुआ बड़ी शिद्दत के साथ कि जो ताहिर साबिर हैं वो नून के करीबी रिश्तेदार हैं, चूँकि उसामा जो हैं, उसामा सरवर और उनके वालिद जो वो उनके यानी समधी लगे और वो उनके दामाद लगते हैं। और ये सारी तस्वीरें वगैरह जो पिक्चर्स वगैरह थी, ये एक पावरफुल शख्सियत ने दूसरी पावरफुल शख्सियत के साथ प्रोफाइल में आपस में एक्सचेंज की और आपस में डिसाइड किया कि इस जज को नहीं चलना चाहिए इस मामले को लेकर। तो और भी बहुत कुछ हुआ जो मैं नहीं बता सकता, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या क्या हुआ, उस तरफ मैं नहीं जा रहा। इन्हीं जो टॉपिक मैंने छेड़ा इसी टॉपिक को लेकर, लेकिन उस तरफ मैं नहीं जा रहा। तो ताहिर साबिर साहब को फिर उन्हें बार बार यही कहा गया कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे फिर ये केस उन्होंने खुद ही ट्रांसफ़र कर दिए। माहौल इस तरह का बना दिया गया कि वो फिर नहीं चल सके इस केस के साथ, क्योंकि बहुत बड़ा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था। और इसके बाद एक और मामला भी हुआ, जो राजा अशफाक सरवर हैं, उनके जाने के बाद शहबाज शरीफ साहब इतने क्लोज ना रहे उस फैमिली के साथ, लेकिन जो ही ये केस ताहिर साबिर के पास लगा मनी लॉन्ड्रिंग का, तो वो बड़े क्लोज चले गए उसके पुरतपाक तरीके से। अपने भतीजे जो हैं उनको मिलना शुरू हो गए, राजा उसामा सरवर साहब को, और फिर अब टिकट भी खैर उनके पास है, मैंने भी हैं, तो एक अच्छा वर्किंग रिलेशन है नून के साथ उनका, और अपने मतलब वालिद के वो नक्शे कदम पे चल रहे हैं अपनी सियासत को लेकर, वो पहलू अलहदा है। लेकिन यहाँ ये सारी सूरत हाल बनी। तो जो प्रेस टॉक की गई राजा साहब की तरफ से, उस प्रेस टॉक में उन्होंने बाबर सत्तार साहब की फैमिली को लेकर जो गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू क्या थी वो भी सुन लें जरा। हमारे एक मुंसिफ हैं जिनकी पूरी फैमिली यूएस नेशनल है, आज वो पीटीए के केसेस सुन रहे हैं, जबकि वो पीटीए के काउंसिल मेंबर खुद रह चुके हैं। मेरा ख्याल है इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। उन जनाब के ताल्लुकात में बहुत बड़ा स्कूल सिस्टम है, सिल्वर ऑक्स जिसको स्कूल सिस्टम आप कहते हैं। जितनी तरक्की पिछले 10 साल में देखी गई है, कोई भी स्कूल सिस्टम इतनी जल्दी तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरह माशाल्लाह इन जनाब की अमेरिका में 6 प्रॉपर्टीज हैं जिनकी लागत बिलियन ऑफ डॉलर्स की है, उसकी मनी ट्रेल दे दें। एक कैंडिडेट थे जो इनके रिश्तेदार हैं, जो रिश्ते में इनके मामू लगते हैं, एक मखसूस जमात के हैं, वो नसीम हाशिम साहब। इनसे गुजारिश की जाएगी प्लीज बताएं कि आपकी उनसे कितनी मुलाकात रही और किस वजूहात पे रही। राना आफ्ताब साहब, इनका उनसे क्या कनेक्शन है, प्लीज ये लोगों को बताएं। इसी को पॉलिटिकल गठजोड़ कहते हैं। और उसके साथ वो देखें, वो कह रहे हैं कि इनकी फैमिलीज की जो है नेशनैलिटीज हैं अमेरिका की, और खुद पीआर पे हैं, और खुद इंतजार कर रहे हैं कि कब इन्हें नेशनलिटी मिले। फिर ये फलां श्री मजारी साहिबा और दीगर कुछ नाम लिए, उनके साथ करीबी राब्ते में हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये उनके केस क्यों लड़ते हैं। तो ये तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो आपकी तरफ भी बहुत सारा है राजा साहब। वो इस तरह से कि आपके ससुर जो हैं वो कस्टोडियन हैं सीक्रेट डेटा के, और उसी डेटा पे आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम कतई नहीं कह रहे कि रजिस्ट्रार साहब ने आपको ये डाटा फ्राहम किया होगा, लेकिन क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इतना क्लासिक है कि आपका वो बनता ही नहीं था प्रेस टॉक करना, क्योंकि वो हसास डाटा जो है, आपको पता था कि आप उंगलियां आपके ससुर की तरफ जाएंगी। वो इसमें बिल्कुल भी अगर नहीं है मुलविस, किसी लेवल पे मुलविस नहीं है, बिल्कुल अगर 1% भी चांस नहीं है, किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन फिर भी वो उंगलियां उस तरफ जाएंगी कि क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। फिर वो ताकतवर शख्सियत ने कहा कि नवाज शरीफ साहब भी जब हाई कोर्ट गए थे तो उन्होंने कहा मैं प्रोटोकॉल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन रजिस्ट्रार साहब जो हैं उनके करीबी थे, तो फिर बड़ी सहूलत रहती है। उन्होंने इस तरह मुझे बयान किया, कोई इल्ज़ाम लगाए बगैर। उन्होंने कहा यार सहूलत फिर रहती है, आप ना भी फैसिलिटेट कर रहे हो, आप ना भी प्रोटोकॉल दे रहे हो, लेकिन बड़ी सहूलत फिर रहती है। बड़े नपे तुले लफ्ज़ों में, बड़े मोहतात लफ्ज़ों में जो है वो पावरफुल शख्सियत ये कह रही थी कि उनके दामाद प्रेस टॉक कर रहे हैं बाबर सत्तार पे, और ख़ुद वो ख़त लिख कर कह रहे हैं कि हमें बताएं, एक्स हमें इंफॉर्मेशन दे, एक्स वाले कह रहे हैं अमेरिकन एम्बेसी से रब्ता करें। तो सूरत हाल उधर की उधर है। फिर उन्होंने कहा कि वो जंग से एक बंदे का नाम लिया और कुछ और लोगों का नाम लेके भी कहा कि आपका उनसे रिश्ता है, वो भी इल्ज़ाम लगाए। फिर स्कूल चेन का एक इल्ज़ाम लगाया कि वो स्कूल चेन जो है वो आपके नाम है, उसकी इतनी ब्रांचेज हैं, दुबई तक ब्रांच चले गई है, और फिर दीगर कुछ बड़ी अहम तरीन बातें की। फिर कहा कि आपकी बिलियन ऑफ रुपीज़ की, बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो जायदादें बाहर पड़ी हैं, उनका मनी ट्रेल भी आप दें। तो आप ये देखें कि ऐसे रजिस्ट्रार जो एक्स को लेटर लिख रहे हैं, ट्विटर को लेटर लिख रहे हैं कि हमें डाटा फ्राहम किया जाए,
उनके अपने दामाद NA 51 से वो प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं, और उस सारी प्रेस ब्रीफिंग में सारा जो प्रेशर उन्होंने दिया सारी की सारी बाबर सत्तार के खिलाफ चार्जशीट थी एक बहुत बड़ी, और उनका फैमिली का डेटा, ये सारी हसास बातें NA 51 के जो दामाद हैं रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के, उन तक कैसे पहुंची, और क्या मोतबर बेंच जो है इस केस की जो समाअत कर रहा है हाई कोर्ट का लार्जर बेंच जो है वो MNA साहब को भी तलब करेगा जो रजिस्ट्रार के दामाद हैं, और उनसे भी पूछेगा कि ये सारी सूरत हाल यहाँ तक कैसे पहुँची है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।